अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ 10 मिनट में बनने वाले चॉकलेट कोल्ड केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी मज़ेदार, इतनी यमी है। इसके अंदर ना तो आपको बेकिंग की ज़रूरत है, ना आपको फ्लावर की ज़रूरत है, और हम इस केक को बनाएंगे बगैर ओवन के। तो है ना ज़बरदस्त सी अमेजिंग सी रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको बेकिंग मुश्किल लगती है और केक खाने का दिल करता है, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत अमेजिंग, बहुत झटपट और बनती हुई 10 मिनट में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे मैरी बिस्किट्स। आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी ले सकते हैं, या कोई भी बिस्किट जिनमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस ना हो। तो मैं इन बिस्किट्स को यहाँ पे बड़े बड़े चंक्स में तोड़ रही हूँ। बहुत छोटे बारीक बिस्किट नहीं करने। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे जो है ना, ये 24 बिस्किट्स थे। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। और इस परफेक्ट क्वांटिटी के साथ मैं अब आपको बताऊंगी कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे 6 इंच का पैन ले लिया है, रिमूवेबल इसका बॉटम है। और हमने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है पार्चमेंट पेपर लगा के, और इसे साइड पे रख देंगे। अब है नेक्स्ट चॉकलेट सॉस रेडी करने की बारी। तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे पैन लिया और इसके अंदर 1/4 कप बटर ऐड कर रही हूँ। मैंने बटर को यहाँ पे मेल्ट कर लिया, और याद रहे मैंने भी फ्लेम ऑन नहीं किया। अब इसके अंदर साथ ही हम 1/4 कप के करीब शुगर ऐड करेंगे, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि बटर यहाँ पे मैंने मेल्टेड क्यों लिया है। इसलिए कि हमने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, और अगर हार्ड बटर होगा तो फिर हम इसे मिक्स नहीं कर पाएंगे। मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने 2 एग्स ऐड करने हैं, और ये सारा काम करने के लिए अभी आपको बता रही हूँ कि मैंने जो फ्लेम है ना वो ऑन नहीं किया। 2 अंडे डाल देंगे इस तरीके से, और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बीटर में बहुत ज़्यादा चम्मच के साथ नहीं चला रही, इसको बस हल्का-हल्का ऊपर-ऊपर रख के जो है ना वो चला रही हूँ, ताकि अगर आपका नॉनस्टिक पैन है तो वो ख़राब ना हो। अब यहाँ पे अंडे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बीटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि सब चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हों और एक जैसी मिक्स हों। यहाँ पे कोको पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको ज़बरदस्त फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा-सा जो है ना वो दूध ऐड कर रही हूँ। इससे कंसिस्टेंसी भी इसकी बहुत परफेक्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे 1/4 कप के करीब दूध ऐड कर रही हूँ, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं अच्छी तरह से। अब दूध भी इसके अंदर मिक्स हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे अब फ्लेम को ऑन कर देंगे। यहाँ पे अब फ्लेम को ऑन करना है, और याद रहे फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, और इसको हमने हल्का-हल्का मिक्स करना है और साथ-साथ से पकाते जाना है। हाई फ्लेम पे जो है ना वो हमने इसे कुक नहीं करना, वरना इस तरह से ये अच्छी तरह से कुक नहीं होगा। अब यहाँ पे हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे और पका लेंगे, क्योंकि हमने बीटर के साथ जो है ना वो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब देखिए इसकी सॉस जो है ना वो पकना शुरू हो गई है, और कितनी परफेक्ट जो है ना वो इसकी कंसिस्टेंसी बन रही है। अब यहाँ पे हमने सॉस को इतना पकाना है कि चीनी जो है ना वो मेल्ट हो जाए, और हल्का-सा ये इसका जो टेक्सचर है ना वो थिक होना शुरू हो जाए। क्योंकि हमने इसके अंदर एग्स ऐड किए हैं, तो हम अगर हाई फ्लेम पर पकाएँगे ना तो वो एक जैसी सॉस नहीं बनेगी। और यहाँ पे थोड़ी-सी सॉस जो है ना वो अब थिक होना शुरू हो गई है। आप देखिए इस तरीके से ये अब तैयार हो रही है। सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसे ज़्यादा नहीं पकाएँगे वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। सॉस तैयार हो गई है। अब हमने इसको जो है ना फ्लेम ऑफ कर देना है। गरम-गरम जो सॉस है, ये जो हमने बिस्किट्स तैयार करके रखे थे उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये यम्मी सी जो हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, इसको इसके ऊपर डाल देंगे, और सारी हमने इसके ऊपर डाल देनी है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत परफेक्ट है। 24 बिस्किट थे मैरी बिस्किट्स, और इसके अंदर इतनी सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे, और ये जो केक की बेस है ना ये तैयार हो गई। ये ज़बरदस्त हमारी केक की बेस जो है ना ये तैयार हो चुकी है। विदाउट फ्लावर, विदाउट बेकिंग और विदाउट ओवन हमने इसको तैयार किया है। अब जो पैन हमने तैयार करके रखा था उसके अंदर इसको डाल देंगे अच्छी तरह से, और स्पून के साथ थोड़ा-सा इसको प्लेन कर देंगे। बहुत यम्मी सा हमारा केक जो है ना ये तैयार हो चुका है। इसको हम थोड़ा-सा सेट कर लेंगे। अभी ये गरम है, इसलिए ये हमने गरम-गरम ही इसको सेट करना है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे सेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है। इसके अंदर मैंने मलाई भी ऐड कर दी है। अब हम इसको जो है ना वो दोबारा बता रही हूँ, इस स्टेज पे भी अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया। अब यहाँ पे इस तरह से अगर आप मलाई ऐड करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी सॉस बनेगी। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून मैंने डार्क चॉकलेट इसमें ऐड किया, जिसकी वीडियो कैप्चर नहीं हुई, मैं इसमें डाल दिया है। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे हमारी जो गनाश है ना वो थोड़ी-सी थिक होना शुरू हो जाएगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, और अब इस स्टेज पे मैंने जो है ना वो फ्लेम को ऑन कर दिया है। और अब
इसी तरह से हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से इसे मिक्स करते जाएँगे और चॉकलेट मेल्ट होती जाएगी और इस तरह से इसका कलर जो है ना वो चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे डार्क चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, 1 टेबलस्पून के करीब इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे भी फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है। सॉस हम इसी तरह से पकाएँगे, हाई फ्लेम पर सॉस नहीं पकाएँगे। इस तरह से जो है ना हमारी सॉस तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। अगर आप फ्लेम बहुत हाई कर देंगे ना, तो फिर हमारी सॉस जो है ना वो कच्ची रह जाएगी और एकदम जो है ना वो थिक हो जाएगी। तो हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। अभी देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आना शुरू हो चुका है। अभी परफेक्ट सॉस जो हमारे सामने आ जाएगी। अगर आपके पास चॉकलेट ना हो, क्रीम ना हो, तो आप इस तरीके से इसकी सॉस जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। ये ज़बरदस्ती सॉस तैयार हो चुकी है, इसको सिर्फ़ एक ही बॉयल जो है ना वो आ चुका है और अब हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये थिक हो जाएगी। और अगर आपकी चॉकलेट सॉस इस तरीके से बबल्स जो है ना वो आना शुरू हो जाए इसके ऊपर, तो इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सॉस तैयार हो चुकी है, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं और केक को देखते हैं। यहाँ पे केक 15 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे ताकि इसका बॉटम जो है ना वो रिमूव कर सकें। और ये देखिए ये केक जो है ना वो तैयार हो गया है। प्लेट मैंने इस तरह से एक ली है और हम इसको जो है ना इस तरह से निकाल लेंगे। बटर पेपर इसलिए लगाया था ताकि हमारा जो नीचे से केक है वो भी परफेक्ट जो है ना वो हमारे पास आ जाए और टूटे नहीं नीचे से, और पेपर भी इसका सेपरेट हो जाए। चॉकलेट केक हमारा तैयार हो गया है। इसके ऊपर जो हमने तैयार की हुई चॉकलेट गनाश थी वो इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और अब इस स्टेज पे हमने इसे फ्रीजर में रख देना है सेट होने के लिए। 1 घंटा हो चुका है, फ्रीजर में मैंने इसे सेट कर दिया है और अब इसको रिमूव कर देंगे इस प्लेट से और दूसरी प्लेट में शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे थोड़े से बादाम और अखरोट के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया है, तो इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ज़बरदस्त सा हमारा कोल्ड केक तैयार हो चुका है, जिसे हमने बगैर बेकिंग के, बगैर फ्लावर के, बगैर किसी क्रीम के और विदाउट बेकिंग तैयार की है। यम्मी, बहुत यम्मी जो है ना ये केक लग रहा है। तो अब हम इसे जो है ना वो टेस्ट करेंगे। इसकी लेयर्स चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। बहुत अमेजिंग सा केक जो है ना ये हमारा तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि बच्चे इस तरह से लंच बॉक्स में भी लेके जाएँगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा। कैसी लगी आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी? ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।